जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार BGSYS IT असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कैसे आप यहाँ पर 6570 पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें 6570 पोस्ट निकाले हैं। लेखपाल IT असिस्टेंट यानी कि IT सहायक की आपकी वैकेंसी है। एज लिमिट 21 से 45 साल रखी गई है। फीस यहाँ पर जनरल OBC और जनरल BC EWS को 500 रुपये पे करनी है। SC ST विकलांग एंड यहाँ पर जो ऑल कैटेगरी फीमेल है उनको 250 रुपये फीस पे करनी होगी। फॉर्म आप लोग 10 मई 2024 से लेकर के 9 जून 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए BCom MCom या फिर CA की योग्यता मांगी है। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास यहाँ पर CA होगा अप्लाई, तो उनको यहाँ पर ज़्यादा महत्वता दी जाएगी। तो अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में अब आपको इसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ऊपर की तरफ इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। एक यहाँ पर पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड आपको कैसा बनाना है उसका एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पर कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर बोला है कि आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया है। वो OTP जो आपको मिला है आपके नंबर पर यहाँ पर डालिए और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको वैलिडेट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर वो सभी इंस्ट्रक्शंस आएंगे जिनका आपको ध्यान रखना है इस फॉर्म को भरते समय। तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और इसके ऊपर टिक कर देंगे और फिर आपको कंटिन्यू ऊपर क्लिक करना है। अब आते हैं सिलेक्ट पोस्ट। पोस्ट इसमें एक ही है, अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट यानी कि लेखपाल IT सहायक की। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में अब आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आर यू ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्या आप इंडिया के निवासी हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू कंप्लीटेड योर एज 21 ईयर एज ऑन 1 मार्च 2024, क्या 1 मार्च 2024 तक आपने 21 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है? तो आप यहाँ पर यस कीजिए, सेव कीजिए और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब आएगा आपके सामने कैंडिडेट डिटेल। तो टाइटल में आप बताइए मिस्टर, मिसिज, मिस या फिर MX, जो भी है वो आप टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। मिडिल नेम यहाँ पर डालना है, नहीं है तो खाली छोड़ दे। और उसके बाद जो भी आपका लास्ट नेम है वो यहाँ पर डाल दे। फिर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। पहले ईयर, इसके बाद में आपका मंथ और फिर यहाँ से आपका डे। देन आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि मैरिड है, अनमैरिड, विडोड या फिर डाइवोर्स्ड। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। आधार नंबर डालेंगे बिना कोई स्पेस के। और फिर आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, BC SC ST EBC या फिर EWS, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप SC है या फिर ST है तो आपको यहाँ पर कुछ अतिरिक्त ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आप यहाँ पर पहले आंसर करेंगे कि आप विकलांग हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आर यू द सन डॉटर ऑफ ए फ्रीडम फाइटर, क्या फ्रीडम फाइटर के बेटा या बेटी है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू बिहार स्टेट डोमिसाइल, क्या बिहार के स्थायी निवासी है? अगर यस तो आप यस करेंगे, अगर नो तो आपको नो करना है। अगर है तो यस करने के बाद में आपको यहाँ पर इसमें आपका जो सर्टिफिकेट है निवास प्रमाण पत्र का वो अपलोड करना है, जिसका साइज 100 से 300 KB के बीच में रखा है और इनमें से कोई भी फॉर्मेट चल जाएगा। तो अपलोड लेटेस्ट सर्टिफिकेट इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फाइल है आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इस तरह से वो फाइल आ जाएगी अगर वो दिए गए साइज में होंगी। उसके बाद आपको फादर नेम देना है। पहले टाइटल सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर फर्स्ट नेम डालें, फिर मिडिल नेम और उसके बाद में लास्ट नेम। रेफरेंस डिटेल, रिलेटिव्स आर नॉट कंसिडर, यहाँ पर आपको रिलेटिव की जानकारी न दे करके आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर जो है उसकी जानकारी देनी है। तो आपको यहाँ पर जो आपका रेफरेंस है जो कि आपको जानता हो रिलेटिव के अलावा, आपको यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम देना है,
उसकी ईमेल आईडी देनी है, यहाँ पर आपको उसका मोबाइल नंबर देना है। बेसिकली फर्स्ट नेम के अंदर आपको पूरा नाम ही डाल देना है और यहाँ पर सेकंड रेफरेंस नंबर के नेम के अंदर आपको जो सेकंड पर्सन है जो कि आपको जानता है उसका नाम, उसकी ईमेल आईडी और उसका मोबाइल नंबर देना है। फिर आएगा परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भरना है लाइन 1, 2 और 3 के अंदर। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कीजिएगा। फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके सिटी विलेज का नाम डालिएगा और पिन कोड आपको यहाँ पर आपका भर देना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस यानी कि कम्युनिकेशन एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिए। मेरा एक ही है इसलिए मैंने इसके ऊपर टिक किया और उसके बाद आप सेव करिए, फिर सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आती है, तो आप यहाँ पर डिग्री, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, तो जो भी आपके पास वही सेलेक्ट कर ले। मैंने यहाँ पर डिग्री ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया है। अब आते हैं मेजर सब्जेक्ट, तो इसमें आप बीकॉम सेलेक्ट कर ले। फिर आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, स्कूल, बोर्ड नेम देखने को मिल रहा है। तो जहां से भी आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास की है उस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम आपको देना है। कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो ईयर आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। पहले आप आपका जो ईयर है वो यहां पर इस तरह सेलेक्ट कीजिए, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज आपकी परसेंटेज कितनी थी वो डाल दीजिए। रिजल्ट मोड, रिजल्ट स्टेटस क्या है वो आप सेलेक्ट कर ले, जैसे कि मैंने पास सेलेक्ट कर लिया है। हैव यू कंप्लीटेड योर सीए इंटर्नशिप, अगर आपने सीए इंटर्नशिप कर लिया तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो फिर आप एक अतिरिक्त ऑप्शन और देखेंगे जहां पर आपको स्कैन कॉपी अपलोड करनी है आपकी सीए इंटर्न सर्टिफिकेट की। एंड अगर नहीं किया तो आप नो करेंगे और उसके बाद में जो आपका डिग्री ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। तो जहां पर भी फाइल है सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहां से अपलोड कर दीजिए, फिर सेव कीजिए और सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आता है। आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे जिसका साइज 40 से 100 KB के बीच में रखा है। सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB। तो आप अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, इस तरह से फोटो आपका आ जाएगा। फिर जहां पर आपकी साइन की फाइल है वो साइन आपको सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद में इस तरह से इसको ओपन कर लेना है। अगर आपका साइज कम दिए गए साइज के अंदर नहीं होगा तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगा। तो जहाँ पर भी आपका साइन है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अंदर वही आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको एज प्रूफ अपलोड करना है, जिसमें कि आप यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। मार्कशीट ऑफ SSC, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट। तो जो भी सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं एज प्रूफ के लिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड फिर उसका जो डॉक्यूमेंट का नंबर है वो डाल देंगे और फिर जहाँ पर भी एज प्रूफ का आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे और वो आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। आईडी प्रूफ, आप यहाँ पर इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, उसका नंबर डालेंगे और फिर उसको भी अपलोड कर देंगे। फिर अगर आप SC ST BC कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे लेटेस्ट एंड देन सेव करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर टेस्ट सेंटर सिटी आती है, तो आप यहाँ पर एक ही सिटी है पटना सेलेक्ट कर लेंगे और सेव कर देंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। आप यहाँ पर एक एक करके सभी जानकारी चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ पर नीचे टिक करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको यस आई हैव कंफर्म्ड इसके ऊपर क्लिक करना है और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अभी आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद अपनी फीस जमा करनी है। जब आप आपकी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे और जैसी फीस अब आपकी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी तो तभी जाकर के आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा एंड इस तरह से गाइज आप आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल, कोई डाउट रह गया हो किसी भी सेक्शन को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।